नमस्कार, होलिस्टिक हेल्थ विद इशिता में आपका स्वागत है। आप सभी को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी भी महापुरुष का या गुरु का जब हम प्रकाश उत्सव या फिर जयंती मनाते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि हम उनके जीवन से और उनकी दी हुई शिक्षाओं को आत्मसात करके अपने जीवन को बेहतर बना सके। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा, शास्त्रों के जानकार, कवि, लेखक, विभिन्न भाषाओं के जानकार होने के साथ साथ एक महान विचारक और धर्म के रक्षक थे। ऐसा पुरुष मिलना बहुत अधिक मुश्किल है। तो आइए उनके प्रकाश उत्सव में उनकी दी हुई शिक्षाओं को आत्मसात करें। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन को देखने से हमें एक सबसे पहले शिक्षा मिलती है कि वह शस्त्रों में निपुणता रखने के साथ साथ शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। कहा जाता है कि जब वो बहुत छोटी उम्र के थे तब बाकी बच्चे जब खिलौने से खेला करते थे तो वे तीर व धनुष से खेला करते थे। वह बाद में उन्होंने शस्त्रों में पूरी निपुणता हासिल की। उसके बाद उन्होंने वेद, उपनिषद, गीता का भी ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है कि वो कुछ महीने वाराणसी में आकर के उन्होंने उपनिषद का ज्ञान प्राप्त किया और उसमें आत्मा व ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया। जब आप शास्त्र के ज्ञाता हो जाते हैं और उसके बाद जब आप शस्त्रों का प्रयोग करते हैं तो आप जानते हैं कि आपको उन शस्त्रों का प्रयोग कहाँ करना है, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञान से आपके में धर्म, अधर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य व सही गलत के बीच के भेद का ज्ञान हो जाता है। उनके जीवन से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें भी अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ न कुछ अवश्य सीखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने शास्त्रों का अध्ययन करना भी चाहिए ताकि हम सही और गलत के बीच के भेद को जान सकें व शस्त्रों का उपयोग कब करना है इसकी भी जानकारी हमें हो जाए। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि गुरु गोविंद सिंह जी हमेशा अधर्म के विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने अपने जीवन में मुगलों के खिलाफ 14 युद्ध लड़े, वो भी अधर्म के विरुद्ध, और अपने जीवन में उन्होंने बलिदान देने से वो कभी पीछे नहीं हटे। कहा जाता है कि जब वो केवल 9 वर्ष की उम्र में थे तब उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी के पास कश्मीरी पंडित अपनी समस्या लेकर के आए कि उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है। तब गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीर पंडितों से कहा कि इस धरती को एक ऐसे महान योद्धा के बलिदान की जरूरत है जिससे पूरा देश में क्रांति आ जाए। तब पास बैठे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिताजी से कहा कि आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। इतनी छोटी उम्र में अपने पिता को बलिदान देने के लिए प्रेरित करना किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने अपने 4 बच्चों का भी बलिदान दिया। तो हमें अपने जीवन में यह सीखना है कि हमें अपने जीवन में कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना है और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहना है, क्योंकि कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म भी उनकी रक्षा करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पूरा जीवन खालिस होने के लिए प्रयास करना है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की सृजना की, और खालसा का मतलब खालिस होता है, प्योर। तो हमें भी अपने जीवन में पूरे जीवन अपने को राग, द्वेष, अहंकार, अधर्म इन सब से दूर करने का प्रयास करना है और अपने आप को हमेशा प्योर करते रहने का, अपने आप में हमेशा काम करते रहने का प्रयास करना है। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें शब्द को गुरु बना लेना है। गुरु गोविंद सिंह जी जब अपने आखिरी समय में थे तब उन्होंने अपने सभी खालसाओं को बुला करके यह कहा कि अब से गुरु ग्रंथ साहिब जी ही आपके गुरु होंगे,
और वास्तव में कलयुग में गुरु को ढूंढना बहुत अधिक मुश्किल है। हम सभी कई बार इस व्यू में फंस जाते हैं। तो यदि हम अपने शास्त्रों को ही अपना गुरु मान लेते हैं और उसमें दी हुई शिक्षाओं को आत्मसात करते हैं, तो हम कभी भी किसी व्यू में नहीं फंस सकते और हम सुरक्षित रहेंगे और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। मानव में असीमित क्षमताएं हैं, असीमित योग्यताएं हैं। यदि वह अपने आप को निखारते रहे तो वह अपने जीवन में असीम संभावनाओं को प्राप्त कर सकता है। तभी तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि चिड़ियों दे नाल में बाज लड़ावा, गिदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 ते एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। तो हमें हमेशा इम्प्रोवाइज करते रहना चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में इतनी अधिक शिक्षाएं उनके जीवन को देखने से कि उनको एक वीडियो में समेटना बहुत अधिक मुश्किल है, लेकिन यदि हम कुछ इन्हीं शिक्षाओं को आत्मसात कर लें तो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य से रिलेटेड वीडियो शेयर करती रहती हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।